सुप्रभातम विद्यार्थियों। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत नामक खंड काव्य के 44वें पद्य तक जो प्रसंग है ये इस प्रकार है कि यक्ष मेघ से कहता है कि मार्ग में जब उज्जैनी के महाकालेश्वर दर्शन के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तुम्हें उनके पुत्र जो उनके तेज के रूप में वहाँ निहित है तो देवगिरी पर्वत पर कार्तिकेय की सेवा करके उनको अभिषिक्त करके उनके मोर को नृत्य करा के फिर आगे बढ़ना है। ये प्रसंग है। यहीं से हम 45वें पद्य पर प्रारंभ करेंगे। आराध्येनं सरवणभवं देवमुल्लङ्घिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैर्जलकणभयात् विनिविमुक्तमार्गः व्यालम्बेथा सुरभितनया लम्भजामानयिष्यन् स्रोतो मूर्त्या भुवि परिणतं रन्ति देवस्य कीर्तिम्। छन्दोहि मन्दाक्रन्ता सन्धि विच्छेद आराध्य धनएनम् आराध्येनम् देवं धन उल्लंघिताध्वा सिद्धदन्दैः धन जलकणभयात् धन वीणिभिः धन मुक्त मार्गः सिद्धदन्दैर्जलकणभयात् वीणिभिर्मुक्त मार्गः। अन्वयः एनं सरवणभवं देवम् आराध्य वीणिभिः सिद्धदन्दैः जलकणभयात् मुक्त मार्गः त्वम् उल्लंघिताध्वा सुरभितनयना लम्भजां भूवि स्रोतमूर्त्या परिणतां रन्ति देवस्य कीर्तिं मानयिष्यन् व्यालम्बेथः। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति के साथ भारतीय भौगोलिक अस्मिता के पक्षधर हैं, प्रचारक हैं, उसके प्रशंसक है। इसीलिए वो एक एक करके जो भौगोलिक भव्यता है, सांस्कृतिक महत्ता है, उन सब का परिचय यहाँ प्रदान करते हैं। तो यहाँ देवगिरी पर्वत के पश्चात और इसके पहले उज्जैनी और अनेक नदियाँ शिप्रा, गंधवती, नर्मदा आदि के वर्णन करने के पश्चात यहाँ अब चर्मणवती नदी जो कि चंबल, आधुनिक नाम चंबल नदी है, उस चंबल नदी का भी यहाँ उल्लेख किया है। और चंबल नदी के वर्णन के माध्यम से और वे भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता का भी परिचय दे रहे हैं और उसकी भौगोलिक अस्मिता का भी परिचय प्रदान कर रहे हैं। कैसे आप देखिए, बोले एनम सरवणभवम, एनम एतत् शब्द तृतीय एक वचन, एनम माने इस सरवणभवम, सरवण से उत्पन्न होने वाले, सरवणात् भवति इति सरवण, सरवण भव तम सरवण भव, बाण तृण जंगल से उत्पन्न होने वाले, एक प्रकार का जो घास फूस है जहाँ के जंगल से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सरजन्मा कहते हैं। जैसे कार्तिकेय को जब षण देव मातृकाओं ने कृत्तिकाओं ने जब उनको गर्भ में धारण नहीं कर पाए शंकर भगवान के तेज को, वीर्य को, तो उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया और जाकर के सरकंडे के वनों में वहाँ गिरे और वहाँ से फिर उनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए सरवणभवम, इस कार्तिकेय को, देव को, भगवान को, कार्तिकेय देव को
आराध्य, आराधना करके, स्तुति करके, उनके सम्मान करके, उनकी सेवा करके, बिणी भी सिद्ध द्वंद्वे ही, बिणी भी बिणाधारी भी, बिना वादन करने वाले सिद्ध द्वंद्वे ही, सिद्ध युगलों के द्वारा, जो कि देव योनि विशेष, उनके द्वारा जलकण भया, कहीं तुम्हारे द्वारा उनके ऊपर जलकणों का वर्षण न कर दी जाए, इस डर के मारे मुक्त मार्ग यशः, जिसका मार्ग छोड़ दिया गया होगा, अर्थात तुम्हारे मार्ग को उन्हें छोड़ देंगे, ऐसे तुम उन सिद्ध द्वंद्वों के द्वारा छोड़े गए मार्ग वाले तुम, उल्लंघिताध्वाः, मार्ग को अतिक्रमण करते हुए, सुरभि तनयालंभजाम, सुरभि तनयानाम आलंभनेन व आलंभनात् जायते या सा सुरभि तनयालंभजा, ताम सुरभि तनयालंभजाम, सुरभि गाय, सुरभि तनया जो गो माताएं, गो माताओं के आलंभला उनका जो बलि चढ़ाना, उनको काट करके उससे कारण जो उत्पन्न हुई है, अर्थात एक रंती देव के राजा थे, प्रकांड बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े यशस्वी राजा थे, उन्हें एक गवालंभन नामक यज्ञ किया था, जिसमें अनेक गोमाताओं का बलि चढ़ाया था, और उनके खून से प्रवाहित हो गई नदी, वह है चर्मणवती नदी या चंबल नदी, जो आज चंबल नदी कहते हैं, उसका नाम चर्मण्यवती नदी। उसकी उत्पत्ति का रहस्य या पुरानी कथाओं में जिस प्रकार है, उसको उल्लेख किया है महाकवि कालिदास ने। बोले सुरभि तनयालंभजाम, गौ माताओं के आलम्बन से, बलि से उत्पन्न होने वाली, भुवि स्रोत मूर्त्या परिणतम, धरती पर स्रोत मूर्ति के रूप में, जलप्रभा के रूप में जो परिणत हो गई, ऐसी चंबल नदी रंति देवस्य कीर्तिम, रंति देव यशस्वी राजा के कीर्ति को, यश को मानयिष्यन्, सम्मानित करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, उसको सत्कार करते हुए, व्यालंबे था, तुम उस चर्मणवती नदी में, रतिदेव की कीर्ति रूप उस नर्मवती नदी में तुम क्या करना, अवतरण कर जाना, उतर जाना, बस वहां से जल जरूर पान करके आगे बढ़ना। तो एक बार और देख लिए, श्रवण भव अर्थात कार्तिकेय की आराधना करने के पश्चात तुम जो बिणाधारी देव योनि विशेषों के द्वारा तुम्हारा मार्ग छोड़ दिया जाएगा, तुम उस मार्ग को अतिक्रमण करते हुए तुरंत क्या करना, रंती देव की कीर्ति रूप, जो कि रंती देव की कीर्ति रूप जो चर्मणवती न थी, वो कैसे ना, गौों के, गायों के बलि चढ़ाने से, उनके रक्तों से, खून से, जो रुधिरों से जो नदी के रूप में प्रवाहित हो गई, ऐसी उस नदी को तुम नदी में उतर जाना, अवतरण कर जाना। तो यहाँ अलंकार है, चर्मणवती नदी में भेद और कीर्ति में भेद होने पर भी अभेद वर्णन होने से अतिशोक्ति नामक अलंकार हो रहा है। और इसमें विशेष है कि पौराणिक कथा जो है, चर्मणवती नदी की उत्पत्ति का रहस्य यहाँ वर्णित है। महाकवि कालिदास की भौगोलिक और सांस्कृतिक जो अस्मिता है, उसका प्रमाण हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़े विद्यार्थियों, 46वां पद्य। तो यादा तुम जलमवनते सारंगीणो वर्णचौरी, ईस्तस्या सिंधो पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षिष्यन्ति गगनगतयो नूनमावार्य दृष्टि, रेकं मुक्ता गुणविवभुवा स्थूलमत्यन्द्रनीलम्। छंद वही है, संधि विच्छेद। त्वयि धनादातुम, त्वय्यादातुम, वर्णचौरेः धन्तस्याः वर्णचौरेस्तस्याः, और नूनम धनावर्ज्य नूनमावर्ज्य दृष्टि ही धन एकम दृष्टिरेकम, मुक्ता गुणम धन इव मुक्ता गुणम इव स्थूल अन्यः।
अब देखिए क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास। मेघ की जो प्राकृतिक छटा है, मेघ की जो गति है, जब चंबल नदी के ऊपर वह उतर जाएगा मेघ, तब चंबल नदी का जल प्रवाह पर जब काला काला बादल, जो स्वच्छ जल प्रवाह काला काला बादल आएगा, उसकी शोभा कैसी होगी उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। देखिए मुक्ता हार का वर्णन कर रहे हैं। मुक्ता हार, मोती का जो हार है, सफेद रंग का हार है, उस बीच में इंद्रनील मणि जैसे बीच में एक लॉकेट हो लगाया गया हो, तो धरती मैया को बना दिया नायिका और चंबलमती की नदी की जल प्रवाह को बना दिया मोती का हार, और बीच में जो बादल वहाँ करके लटक जाएगा नीला बादल, इंद्रनील मणि का जो एक प्रमुख रत्न विशेष का खचित किया गया हुआ ऐसी शोभा को धारण कर लेगा। ये वर्णन कर रहे हैं। देखिए बोले सरंगीण वर्ण चौरे, सारंगीण वर्ण चौरे त्वयि जलम आदातुम अवनते पृथुमपि दूरभावात् तनुम तस्या सिंधु प्रवाहम गगनगतया दृष्टि ही आवरीय, दृष्टि ही आवरीय एकम स्थूल मध्येन्द्र नीलम भुवः मुक्ता गुणम इव नूनम प्रक्षिष्यन्ते। बोले सारंगीन, सारंगीन अस्य स्थिति सारंगी, तस्य सारंगीन भगवान श्री कृष्ण की वर्ण चोरी, उनके वर्ण को जिसने चोरी कर लिया हो, पर उनके कांति के समान कांति वाले, उस कांति को चोरी करके जैसे ले लिया हो, ऐसे कांति को धारण करने वाले, तो ही तुम्हारे जलम अवदातुम अवनते, जल को माने चर्मणवती नदी के जल को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, आदातु माने स्वीकार करने के लिए, अवनते उतर जाने पर, भावी सप्तमी तो ही क्रिया में भी है और अवनते ने, अवनते क्रिया में तो ही और कर्ता में, तो ही कर्ता में और अवनते क्रिया में, दोनों में सप्तमी, पूर्व क्रिया में और कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है, भावी सप्तमी। बोले सारंगी न वर्ण चोरी, सारंगी भगवान श्री कृष्ण के वर्ण के समान वर्ण को धारण करने वाले, काले काले बादल, नीले बादल, भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला है, काला है, कृष्ण इसलिए नाम कृष्ण वर्ण है। और तुम जब उतर जाओगे, तुम उतर जाने पर कहाँ, चंबल नदी के जल प्रवाह में उतर जाने पर, प्रथुमपि यद्यपि वो विशाल है जल प्रवाह, चंबल नदी का जल प्रवाह जो है विशाल है, फिर भी दूर अभावात, बहुत दूर से देखने के कारण तनु छोटा सा माने पतली सी धारा दिखाई देगी, तस्या सिंधु प्रवाह, उस नदी की, उस चंबलवती नदी के प्रवाह को, जल प्रवाह को, पवनगतयः गगनगतयः, गगने गति ये शांते गगनगतयः, सिद्ध योनि विशेष व देव योनि विशेष, देव पुरुष, दृष्टि ही आवरीय, दृष्टि ही आवरीय, अपनी नजरों को व दृष्टि को आवरीय, सन्निपत्य या संनियम्य, वहाँ नजर डालकर व देखकर, एकम टकटकाती नजर से देखकर, एकम स्थूला मध्येन्द्र नीलम, एक बीच में मोटा सा मध्यमणिभूत इंद्रनील पत्थर जैसे लगा गया हो, ऐसे भुवः धरती माँ के मुक्ता गुणम, मोती के हार, इव जैसा वैसा, नूनम प्रेक्षिष्यन्ति अवश्य देखेंगे, उनको दिखाई देगा। अब देखिए कैसे उपम्य, कैसा उपमा का विधान है। तो यहाँ अभवन संबंध, अभवन वस्तु संबंध उपमा का विकल्पक है, इसे निदर्शन अलंकार भी है, नूनम उत्प्रेक्षा भी है, और अंगांगी भाव से संकर अलंकार है। उत्प्रेक्षा नूनम, वो जो इव है, उपमान उपमेय में उपम्यम का संबंध न होते हुए भी, तो यहाँ संबंध को उपस्थापित किया गया है।
धरती माँ को एक नायिका बना दिया गया है और उसमें मोती का हार बना दिया गया उस चंबलमती नदी के जल प्रवाह को, और उस बीच में एक इंद्रनीलमणि पत्थर जैसे बना दिया बादल को। तो कवि की कल्पना तो करे, तुम जब उस नदी के जो धार है, स्वच्छ जल है, उस पर तुम जैसे उतरोगे तो वहाँ मोती का हार जैसे सफ़ेद रंग का जल प्रवाह है तो मोती का हार बन जाएगा, उसके नीचे इंद्रनीलमणि जैसे लगा हुआ हो, ऐसी शोभा को तुम धारण कर लोगे। ये कह रहे हैं और यक्ष किसे बादल से, अर्थात महाकवि कालिदास की ये जो अभूतपूर्व अद्वितीय प्रकृति प्रेमिता या काव्य सौंदर्य है, ये अत्यंत रमणीयतम है। ये सहृदय के हृदय को स्पर्श करने वाला, अत्यंत आह्लादित करने वाला ये भाव है। आगे बढ़े 47 सप्तचत्वारिंश से 47वां पद्य। तामुतीर्य ब्रज परिचित भ्रूलता बिभ्रमाणं पक्ष्मोत्पेक्षा पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत् कृष्णसार प्रभाणं कुन्दक्षेपा नुगमधुकर सीमुषामात्मबिम्बं पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानां। छंदो ये संधि विच्छेद। ताम धन उतीर्य, ताम उतीर्य, पक्ष्मोत्क्षेपात धन उपरि विलसत, धन कृष्णसार प्रभाणम, पक्ष्मोत्क्षेपाद उपरि विलसत कृष्णसार प्रभाणम। श्रीमुषाम धन आत्मबिंबम, श्रीमुषाम आत्मबिंबम, पात्रीकुर्वन् धन दशपुरवधू नेत्र कौतूहलानम, पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्र कौतूहलानम। अब दशपुर नामक जो स्थान है, प्रदेश है, तो वहाँ का वर्णन बुक कर रहे हैं। करें ताम उतीर्य, अन्वय है ताम उतीर्य आत्मबिंबम परिचित भ्रूलता बिभ्रमाणम पक्ष्मोत्क्षेपा उपरि विलसत् कृष्णसार प्रभाणम कुन्दक्षेपानुगम मधुकर श्रीमुषां दशपुरवधू नेत्र कौतूहलानहं पात्रीकुर्वन् ब्रज। बोले हे मेघ, हे बादल, ताम उतीर्य, ताम इस प्रकार जो रंतिदेव की कीर्ति स्वरूपा, यशस् स्वरूपा, जो गवालंबन से उत्पन्न हुई है जो नदी, जो जल प्रवाह, जहाँ तुम उतरोगे तो वहाँ उसको उतर कर, अर्थात उसमें अवतरण करोगे, पान करोगे, फिर उसको पार करके आगे बढ़ोगे। ताम उतीर्य, उसको पार करके, पारम कृत्वा आत्मबिंबम स्वस्वरूपम, अपना जो रूप है, अपनी जो मूर्ति है, उस मूर्ति को परिचित भ्रूलता बिभ्रमाणम, जो भ्रूलताओं के विलास से परिचित हैं, परिचित भ्रूलता बिभ्रमाणम, भ्रूलताओं के विभ्रम करने वाले, भ्रूलताओं को चलाने वाले या कटाक्षपात करने वाली जो सुंदरियाँ, युवतियाँ, तरुणियाँ, तो उनके माने उस कटाक्षपात करने में जो माहिर है, ऐसे पक्ष्मोत्क्षेपात, उनकी पक्ष्मोत्क्षेपात, पक्ष्मेला उनकी जो पलकों के ऊपर उठाने के कारण, यूं देखेंगे उपरि विलसत कृष्णसार प्रभाणम, उपरि विलसत, ऊपर विराजमान काले काले, काले तथा लाल, कृष्णसार प्रभाणम, काले तथा लाल तथा सफेद कांति से संपन्न हैं, ऐसे जो कुंदक्षेपानुगम मधुकर श्रीमुषां, कुंद पुष्प के ऊपर इधर उधर घूमने वाली भौर की शोभा को चुराने वाले हैं, ऐसे जो दशपुरवधू नेत्र कौतूहलानम, ये सब विशेषण है दशपुरवधू कौतूहलों का, नेत्र कौतूहलों का,
भले दशपुर वधु, दशपुर नामक जो देश है, प्रदेश है, वहाँ के जो बहू है, वहाँ की जो रमणियाँ युवतियाँ, उनकी कौतूहलों की पात्री कुर्बन भाजनी कुर्बन, व उनके पात्र करते हुए तुम आगे बढ़ जाना। फिर अंतिदेव जो राजा है, वे दशपुर प्रदेश के राजा हैं। वहाँ की नगर की जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों की अभिलाषाओं को तुम पात्री कुर्बन अर्थात भाजन वाले होते हुए आगे जाना। माने वे तुम्हें चकित नज़र से तुम तुम्हें देखेंगे और उनको दिखते हुए तुम आगे बढ़ना। यहाँ बड़े तरीके से करें, क्योंकि तुम्हारा जो रमणीय जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को वो जो वहाँ की सुंदर स्त्रियाँ दिखेगी। या दोनों बातें हैं, एक पक्ष में मेघ की सुंदरता का वर्णन है, उसी तरह वहाँ की जो युवतियाँ तरुणियाँ उनकी सुंदरता और उनकी जो कटाक्षपात का भी वर्णन यहाँ महाकवि कालिदास ने बड़े तरीके से किया है। करेगी वहाँ की दशपुर वधुओं के नेत्रों के पात्र बनकर तुम जरना। हे मेघ, तुम उस चरणवती नदी को पार करते हुए अपनी मूर्ति को भूविलास के परिचित पलकों के ऊपर उठाने के कारण ऊपर विराजमान काले काले तथा सफेद कांतियों से युक्त कुंद पुष्प पर इधर उधर घूमने वाले भ्रमरों की सभा को चुराने वाले दशपुर की नारियों के नेत्रों का अभिलाषाओं के पात्र बनते हुए जाना है। तो यहाँ उनकी जो कटाक्षपातों का, नेत्रपातों का, जहाँ वहाँ भी सौंदर्य का वर्णन किया है और बादल का भी वर्णन किया। इस प्रकार अपने प्राकृतिक सौंदर्य छटा वर्णन में जो माहिर महाकवि कालिदास उसका वर्णन किया है। इसमें उपमा अलंकार है और साथ ही काव्य सौंदर्य अत्यंत रमणीय है। तो विद्यार्थियों, आज हम यही विराम देते हैं, आगे पुनः कक्षा को जारी रखेंगे। धन्यवाद।